अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, किंग्स कॉलोनी डिमोलिशन में जिस अंदाज में हाइड्रा कमेटी की तरफ से केस जीतने के बाद में जो तबाही हुई है, उसको देखने के बाद काफ़ी अफसोस हुआ कि इतने बड़े एसेट्स मुसलमानों के तबाह हुए हैं। ये लिंगमपल्ली में, नंदी नगर में गोबेल्ट पीबी काफ़ी गैर मुस्लिम के नाजायज़ तामीरात को मुनहदम कर दिया गया है, जिसे FTL का नाम दे करके। हकीकत में तालाब की ज़मीन है, ये भी तालाब की ज़मीन थी। रुकनुद्दौला तालाब की 10 एकड़ ज़मीन, कमोबेश 5 से 6 एकड़ ज़मीन हुसैनी नहर की यहाँ पर किंग्स कॉलोनी में प्लॉटिंग करके बेच दिया गया है। यकीनन कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि गरीब कहाँ से ख़रीदे। उनकी बात भी दुरुस्त है। ये पार्ट 2 जो बनाए हैं, फ़ेज़ 2 जो किंग्स कॉलोनी का, इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये शाहनवाज़ ने इसको प्लॉटिंग किया। किंग्स कॉलोनी भी उन्हीं की क़ायम करदा है, लेकिन बाद में तालाब में घुस के इन्होंने इसको प्लॉटिंग किया और इनके फॉलोवर्स, इनके हवारी, इनके साथ में कारोबार करने वाले बिजनेसमैन, बड़े लोग, वो वहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे हैं। यहाँ हमारे न्यू सिटी के एक बिल्डर है, जिनके 2 बड़े 5-5 फ्लोर के बिल्डिंगा वहाँ पर खड़े हुए थे। इन्हों भी उनके हवारियों में शामिल हैं। तो हमारा ये सवाल है कि आवाम ये सवाल कर रही है, तोड़ तो दिया गया है, किसका भी टूटा होगा, गरीब का या पैसे वाले का, फॉलोअर्स का या हवारी का या अंधभक्त का। लेकिन हुकूमत का काम क्या है? ऑर्डर लेने से पहले अदालत का काम क्या है? अदालत की ज़िम्मेदारी क्या है? ये बनाया कौन, बेचा कौन, इसके डॉक्यूमेंट्स बताए, बनाए किसने, कोर्ट में इतने साल हाइड्रा कमेटी से केस किसने लड़ा, पहले उसको जेल में डालना चाहिए। उसके एसेट्स को उसके एसेट्स को ज़ब्त करना चाहिए, हुकूमत का काम है। और गवर्नमेंट में जितने प्लॉट्स हुए, लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में गए, क्या वो गवर्नमेंट वापस देगी? रजिस्ट्रेशन के रूप में जो पेमेंट किया गया है, वो भी अदालत का काम है, इस कमेटी का काम है, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि तालाबों की हिफाजत करना, तालाबों में नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करना। उनकी ज़िम्मेदारी ये भी होना चाहिए कि लैंड माफिया को अंदर डाले, इबरतनाक सज़ा दे। उनका ताल्लुक़ किसी से भी क्यों ना हो, उनकी पीछ पे कोई भी क्यों ना हो, उसको ला करके पहले शाहनवाज़ जैसे लोगों को अंदर डाला जाए। इन्हों इन्वॉल्व है, फ़ेज़ 2 के नाम से इन्होंने प्लॉटिंग की है। मुसद्दिक़ा इत्तला लेकर के बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनको भी नहीं बख्शना चाहिए। इनके महल को, इनके 14 करोड़ की गाड़ी को, सबको ला के यहाँ पर एग्जीबिशन करो, यहाँ पर सामने रखो, ताकि लोगों को रिकवरी मिले। गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के रूप में जो पैसा आया, असेसमेंट के तौर पे जो पैसा आया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर्स वगैरह दिए गए हैं, सबका पैसा वापस दो इन लोगों को। चाहे इन्हों अमीर रहो, चाहे इन्हों गरीब रहो, चाहे इन्हों फॉलोअर्स रहो, चाहे इन्हों अंधभक्त रहो, चाहे इन्हों कारोबार की शक्ल में उनके साथ में रहे हो, इनका हक़ बनता है कि उनका पैसा दिया जाए। क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं है इनकी? क्या अदालत की ज़िम्मेदारी नहीं है? आके तोड़िए, पैसा कौन देगा? फिर उसको क्यों नहीं पकड़े? जब आप इनके हक़ में फ़ैसला दे रहे थे तो उसको बुला के पहले उसको अरेस्ट क्यों नहीं करे आप? ये सब सवालात है अदालत पे, हुकूमत पे, हाइड्रा कमेटी के ऊपर, जिसकी ज़िम्मेदारी तालाबों की हिफाजत करना। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कैसे हो सकती है? पैसे वापस दो। और एक सवालात है, कल के पेपर में मैंने इंग्लिश में पढ़ा है कि जलपल्ली तालाब में आज भी वहाँ पर प्लॉटिंग के लिए राह हमवार की जा रही है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? हाइड्रा को इससे पहले कि वहाँ प्लॉटिंग हो जाए, इससे पहले कि वहाँ से दौलत बटोरी जाए, इससे पहले कि वहाँ पर तामीरात हो जाए, फौरी तौर से वहाँ पर जाकर कंट्रोल लेना चाहिए। राकुंडे तालाब का क्या हुआ? वहाँ पर पेट्रोल पम्प, वहाँ पर शादी खाने, वहाँ पर पूरे आबादी, एक ज़माने में रोड तक पानी आता था तालाब का, उसका क्या हुआ? फिर तेगल कुंडे का क्या होगा?
नवाब साहब कुंडे का क्या होगा, लोग फिक्रमंद हैं, जानना चाह रहे हैं कि आज उनका मुस्तकबिल कहाँ पर खड़ा हुआ है आके। और इनलीगल कंस्ट्रक्शन में मुस्लिम बिल्डर्स तो नंबर 1 पे है। 1-2 बिल्डर्स को छोड़ करके 400 गज ज़मीन है, 6 फ्लोर डाले हैं यहाँ पर एक बिल्डर साहब, जिनको सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिनको मुफ्तियों के बैठक इनको नसीब है, लेकिन मुफ्ती ना बोले ना आलिम बोले कि भाई इस तरीके से कारोबार करना, खुद पैसे लेके निकल जाना, ज़रूरत पे पैसा दिया, साथ में मुसीबत में आना, ऐसा तिजारत की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। मुफ्तियों के साथ में बैठ रहे हैं बिल्डर साहब, मुफ्तियाँ चाह रहे हैं, इन्हें उनको चाह रहे हैं, उनको चाह रहे हैं। क्या तुम कौन सी डगर पे जा रहे हो मुफ्ती साहब? 6 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पर, अभी तो स्ट्रक्चर पूरा पड़ गया है, 7वें फ्लोर की सेंटरिंग मारी जा रही है यहाँ पर। कौन ख़रीदेगा ये? क्या कभी मुसीबत आए तो मुसीबत में नहीं आएगा? 40 लाख 50 लाख रुपए देकर ख़रीदने वाला मुसलमान, और ख़रीदना मुसलमान ही है, गैर मुस्लिम नहीं ख़रीदता ऐसी चीज़ें, आता ही नहीं उन्हें। पहली बात तो उसका बिल्डर बनाना तो बनाता ही नहीं, ऐसी इलीगल बनाता, इलीगल बनाता ही नहीं। हमारा ये आदमी इलीगल बनाया, मुसलमान ने इलीगल ख़रीद लिया, उसके बाद में मुसीबत आ गई तो रोते फिरने की नौबत नहीं आई। जलपल्ली तालाब में प्लाटिंग हो रही है, हो चुकी है काफ़ी, अभी भी होने की उम्मीद है। अभी भी कल की मैं न्यूज़ देखा हूँ कि वहाँ पर अभी कचरा डंप किया जा रहा है ला करके। तो ये होश में आने की बात है, क़यादत के पीछे जाने से गुरेज करें, इनके जैसे हवारियों, इनके जैसे लैंड ग्राबर के पीछे ना रहें, ताकि आपका नुकसान ना हो। जैसे इसकी मिसाल कैसी है, शेयर मार्केट के जैसी मिसाल है। शेयर मार्केट चलाता कौन है? यहूदी चलाता है, पैसे देते जाता, शेयर बढ़ रहे हैं, शेयर बढ़ रहे हैं, शेयर, असल तो शेयर वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पर अमेरिका में खिला रहा है आपको खेल। उसके बाद में शेयर मार्केट गिर गई, देता है 1 लाख करोड़, लेता है 10 लाख करोड़ वापस, सर बल के खींच लेता। शेयर मार्केट गिर गए भाई, अंदर हो गए, उन्होंने इतने अंदर हो गए, अंबानी अंदर, अडानी इतने अंदर हो गए, फलाने इतने अंदर हो गए, पब्लिक इतने अंदर हो गई। फिर क्योंकि तुमको लालच लगा हुआ है, उसके बाद फिर तुम शेयर मार्केट में जाते हो। ये भी ऐसे ही है, इनके पीछे जाते, कमाते हैं लोग, इसमें शक नहीं है, कमाते हैं लोग, लेकिन ऐसी जगहों पे एक जगह जाके ख़त्म भी हो जाते हैं लोग। शेयर मार्केट है ये भी, माफिया के पीछे जाना शेयर मार्केट के हिसाब से जाने के बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि मैं एक छोटा मोटा शायर हूँ, अदना सा शायर हूँ, मैंने कुछ इस बारे में शेर कहा है। ना रही जवानी ना रहा बचपन, मेरी उम्र हो चुकी है कमेश, कम बेश 54-55। पता चला कि इतनी हो गई मेरी उम्र, इतनी हो गए मेरी उम्र के इतने साल, किस साल हो जाए पता नहीं मेरा विसाल। शायद हो सकता है यही हो मेरे ज़िंदगी का आखिरी साल, ज़िंदगी ऐसी गुजारो कि दो लोग दे उसकी मिसाल। रात में अगर याद आ जाएं तो ढूंढते रहें लेके मशाल, दिन में अगर याद आ जाए तो देते रहें आपकी ज़िंदगी की मिसाल। इसके मुताबिक ज़िंदगी जियो, यहाँ से एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये महल यहीं रहेगा, 14 करोड़ की गाड़ी यहीं रहेगी, हिसाब किताब तुमको देना है, सरपरस्तों को देना है, तुमको देना है। कितना जमा करेंगे? क्या तुमने सद्दाम हुसैन, कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी निज़ाम को नहीं देखा? एक वाक़या बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सिकंदर आज़म आदि दुनिया का फ़ातिह माना जाता है कम उम्री में, जब उसका यहाँ पर इंतकाल हो गया, अपने मुल्क से दूर, कोसों दूर यहाँ पर बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। माँ को इत्तला दी गई कि तेरा बेटा सिकंदर मर चुका है। माँ रोती धोती आई, पहुँची, कहाँ पर है मेरा बेटा सिकंदर? तो बोले इस कब्रस्तान में है। जब पहुँची, ये मिसाल है, मिसाल समझाने के लिए दी जाती है, हकीकत नहीं होती। उन्होंने माँ जब ग्रेव यार्ड में दाखिल हुई तो कहा कि बेटा सिकंदर। आवाज़ आई कि बुढ़िया किस सिकंदर को तलाश कर रही है, यहाँ पर सैकड़ों सिकंदर दफन है। तो ये इबरतनाक वाक़या हमारे लिए संभलने के लिए काफ़ी है, समझने के लिए काफ़ी है, हिदायत के लिए काफ़ी है, ख़ास तौर से मुसलमान मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन।
नसीहत कीजिए, क्योंकि नसीहत मोमिन को नफ़ा देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।